हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मेरे सामने ओला S1 और S1 Pro, ये Gen 1 में लगता है क्योंकि मैं इस BMS को, ये जो मेरे पास BMS रखा हुआ है, इस BMS की थोड़ी सी आपको डिटेल देना चाहता हूँ। इस BMS के अंदर कौन सी IC किस काम के लिए लगी हुई है और यहाँ पे जो कनेक्टर लगे हुए हैं, ये जो यहाँ पे सभी मतलब इसमें जो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसकी वर्किंग विधि, और यहाँ पे जो कैन सिग्नल है इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है। आप अगर बिना कैन कम्युनिकेशन के बिना इसको एक्टिव कराना चाहते हैं तो कैसे करना चाहेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज। और इस BMS को अगर ख़राब हो जाएगा तो इसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं और कैसे इसको पहचान सकते हैं कहाँ पे इसमें फ़ॉल्ट है और कहाँ से इसकी ट्रैकिंग करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, शायद आपके वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। और आने वाला टाइम दोस्तों इलेक्ट्रिक का है, आप सभी को पता है। तो मैं ज़रा थोड़ा इसको यहाँ, अब आपको आवाज़ भी ठीक आएगी समझने में। देखो ओला S1 Gen 1 जिसमें हम आता था उठा हुआ, तो Gen 1 जो मॉडल था उसमें S1 Pro यानी कि 4 किलोवाट और S1 ये 3 किलोवाट और 4 किलोवाट का फ़र्क था। इसमें क्या है कि जो BMS है, BMS तो सेम लगता था, लेकिन फ़र्क क्या होता था उसमें सेल का फ़र्क होता था। मतलब जो आपकी 4 किलोवाट की जो बैटरी है, टोटल उसमें जो सीरीज़ होती थी ऐसे होता थे 16 सेल गुना 14, तो इस तरह से 224 की सीरीज़। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें 12 की सीरीज़ है 3 किलोवाट वाली में, तो 14, तो टोटल 164 मतलब 168 सेल की सीरीज़ होती है। और जो इसमें लगी हुई थी टोटल सेल 168 है, और लेकिन जो हमारी सीरीज़ 14 है। तो यहाँ पे जितनी भी आप करोगे, जैसे हमारे यहाँ पे जो सीरीज़ होती है ये 4 बैटरी की 1 किलोवाट माना जाएगा। 4 बैटरी गुना अगर हम इसे 14 में कर देंगे तो अगर 56 बैटरी बैठती है तो 1 किलोवाट बैठेगा, और बराबर 56 गुना आप इसे 4 करोगे तो वही 224। यानी कि आप 4 सेल ले लो शुरुआत में तो 1 किलोवाट तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद जो टोटल सीरीज़ बनती है 14 बनती है। और जो इसके अंदर बैटरी लगी होती है यानी कि जिसके अंदर सेल लगे होते हैं, मैं आपको एक बार इसकी सेल दिखा देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओला की ओरिजिनल सेल, आप यहाँ पे इससे ही पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो ये कनेक्शन हुआ है एल्यूमिनियम वायर का, ये ओला के ओरिजिनल सेल हैं। और जो सेल का नंबर होता है वो INR 21700, यानी कि ये 21 mm जो है वो मोटी है और जो लंबाई है वो 70 mm की है। ठीक है, तो ये मतलब इसका डेटा है। और इसका जो चार्जिंग करंट टाइम है, मतलब जो वोल्टेज है 4.2 वोल्ट है, और जो मिनिमम करंट है इसका 3.7 वोल्टेज है, जिस टाइम पे ये रनिंग कंडीशन में कुछ परसेंटेज बैटरी दिखाती है। तो ये हमारी इसकी सेल लगी हुई होती हैं, और एक सेल का जो वेट होता है वो 68 ग्राम होता है, जो ओरिजिनल सेल होता है। तो ये पर्सनल डिटेल हैं जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, क्योंकि कोई भी नया टेक्नीशियन अगर काम सीखेगा तो इन चीज़ों को उसको पता होना चाहिए। और अगर ज़्यादा डीपली जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप आकर के, हमारी एप्लीकेशन है एसके इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से प्ले स्टोर पे, आप उसे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इसकी सभी डिटेल्स बताई गई हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं इस BMS पे। तो यहाँ पे जो BMS होता है, BMS का देखो सबसे सिंपल सा काम है। BMS का काम होता है, मान लो ये मेरे पास 4 बैटरी हैं, मैं जितनी भी सीरीज़ करूँगा उस हिसाब से यहाँ पे सभी बैटरी की पर वोल्टेजेस आएंगी। और पर वोल्टेज के हिसाब से इनमें जो थर्मिस्टर लगा होगा, मतलब बैटरी पे अगर मैं कोई थर्मिस्टर यूज़ करूँगा, टेम्परेचर सेंसर यूज़ करूँगा, तो वो इसमें टेम्परेचर सेंसर भी लगाना पड़ेगा। तो ये जो BMS है ये काम करता है, मान लो इसकी 4 वोल्ट आ रही है, इसके 3.8 आ रही है, इसके 3.9 आ रही है, या इसके 3.95 वोल्ट है, तो इनकी सभी वोल्टेजेस को इक्वल करके तब आउटपुट देगा। लेकिन उसके लिए कुछ समय लगता है BMS को। मान लो अभी यहाँ पे ये सभी सेल्स जो हैं इनकी वोल्टेज, इसकी 3 वोल्ट 3.2 है, इसकी 3.3 है, या इसकी 4 वोल्ट है, तो इसे बैलेंस करने में BMS को टाइम लगता है। तो 1 घंटा 2 घंटा वो डिपेंड करता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है BMS की। तो हम इसको रखते हैं एक इनसाइड। तो BMS का काम आपको पता लग गया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बैटरी की वोल्टेजेस को इक्वल रखना। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले इधर के कनेक्टर से शुरुआत हो जाते हैं। आपको इन कनेक्टर के अंदर कुछ पिनें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इस वाले कनेक्टर में 12 पिन हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल इधर 11 पिन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है NTC और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है NTC। आप यहाँ पे शुरू के जो 4 पिन देखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये जो टोटल 4 नंबर है, यानी कि ये जो 2 पिन है शुरू की ये, और ये जो अगली 2 पिन है ये,
यहाँ पे 10K का थर्मिस्टर लगता है, यहाँ पे भी 10K का और यहाँ पर भी 10K का, जो कि मैं आपको एक बार बैटरी के अंदर दिखा देना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये बैटरी देख सकते हैं, यहाँ पे एक बीच में छोटी सी प्लेट लगी हुई है, इसमें पीसीबी लगी हुई है। यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा 10K का टेम्परेचर सेंसर लगा होता है सेल से चिपका हुआ, और ऐसे ही हमारा ये जो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर इधर होता है, वो मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पर देखा था इसमें। और ऐसे ही यहाँ होता है, टोटल एक बैटरी के एक साइड में 3 लगे होते हैं और दूसरी साइड में इसके 3 लगे होते हैं, टोटल 6 थर्मिस्टर होते हैं। तो वो जो थर्मिस्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा, 6 लगे होते हैं ना, तो उस हिसाब से इसका क्या होता है, ग्राउंड सभी थर्मिस्टर का एक हो जाता है, यानी कि एक साइड के जो 3 हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आएंगे, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है उस रजिस्टर से यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये है, 2 ये है, 3 ये है, यानी टोटल 3 यहाँ पे है थर्मिस्टर। उसका टोटल ग्राउंड यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड यहाँ पे है टेस्ट पॉइंट 1.103 पे। और ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड के जो थर्मिस्टर है इनका ग्राउंड 1 हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे 10K का थर्मिस्टर यूज़ होता है। और अगर उसकी 10K डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर कितना है, 10K जब होगा जब आपके टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, और अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो NTC है तो नेगेटिव कोएफिशिएंट पे काम करेगा वो। उसके बाद जो यहाँ पे ये मान लो ये 4 पिन एक तरफ हो गई और 4 पिन ये एक तरफ हो गई। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8, टोटल ये जो है हमारी सेल बैलेंसिंग के लिए, यानी कि सेल की जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पे आएंगी, ये शंट लगी हुई हैं। और इसके बाद यहाँ पे यहाँ तक ये इधर की यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7, ये 7 सीरीज इधर की, 7 के आसपास इस इधर की, मतलब ये जो बीच का एरिया है टोटल ये जो, यानी कि यहाँ से इधर की 4 हटा दो और यहाँ से इधर की 4 हटा दो, तो ये टोटल है ये सेल का, यानी कि सेल से जो कनेक्टर आएगा यहाँ पे लगेगा वो हमारी वोल्टेजेस को कैलकुलेट करेगा, ये शंट पे लोड आएगा कितनी देर तक बैलेंस करना है उस हिसाब से बैलेंसिंग करेगा। और जो इसके सभी कैपेसिटर यहाँ पे हैं इनको सेंस कराने के लिए यहाँ पे जो ये कॉइल लगी हुई है, ये यहाँ पे करंट इनका मतलब यहाँ पे वोल्टेज आती है। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ पे सभी का, मतलब सबसे पहले मैं पिन नंबर 1 का दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए पिन नंबर 1 का यहाँ आ गया, ये देखो बीप आ रहा है, और मैं दूसरा चेक करूँगा, दूसरा नहीं आएगा यहाँ पे, देखो दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जब आएगा जब यहाँ पे मैं अगले वाला चेक करूँगा, ये देखो ये आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जो मतलब ये ब्लैक कलर के आपको यहाँ पे रजिस्टर दिखे हुए होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के जो लगे हुए हैं। टोटली इंटरनली ये 3 पिन की पीसीबी, मतलब 3 लेयर की पीसीबी है, तो यहाँ से वो कनेक्ट है। तो यानी कि ये जो आईसी है इसको बैलेंसिंग कराने के लिए और सेंसिंग कराने के लिए बैटरी की वोल्टेज, ये इतना एरिया जो है ये करंट सेंसिंग और बैलेंसिंग एरिया है। ये जो यहाँ पे 14 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, टोटल ये शंट इसी चीज़ के लिए लगी हुई है, कितने एम्पेयर तक की है, मतलब इसे बैलेंसिंग कराएगा। और ये कैपेसिटर जो लगे हुए हैं सभी पैरेलल में लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे ये जो है ये 300 एम्पेयर का एक मॉसफेट है एन चैनल का, ठीक है, 80 वोल्ट सपोर्ट करता है। एक ये जो हम यहाँ पे मॉसफेट देख रहे हैं एन चैनल का है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो नंबर है यहाँ पे 5N06034, ठीक है, ये यहाँ पे है 5N08014 है, ठीक है, सॉरी 5N08014। तो ये जो हमारा मॉसफेट है ये एक एन चैनल मॉसफेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पिन नंबर 1 गेट है, बाकी सोर्स पिन है और ऊपर का एरिया ड्रेन है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 6 एक तरफ लगे हुए हैं, 6 एक तरफ लगे हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए दोनों तरफ लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो शंट लगी हुई हैं बड़े वाली, इनको कैलकुलेट कराने के लिए यहाँ पर डायोड्स का यूज़ किया हुआ है। डायोड से जो भी मल्टी करंट होता है वो आने के बाद हमारे यहाँ पे सेंसिंग आईसी पे चला जाता है। यहाँ पे दोनों सेंसिंग आईसी लगी हुई हैं, इसको गेट को इनेबल कराने के लिए भी लगी हुई हैं। और यहाँ पे जो आप आईसी देखेंगे, ये जो आईसी लगी हुई है LM5461 आईसी लगी हुई है, जो कि यहाँ पे लो वोल्टेज कन्वर्ट करके यहाँ पे इस डायोड के द्वारा लो वोल्ट कन्वर्ट करके यहाँ पे जो भी हमारा कैन सिग्नल जाता है, यानी कि आप यहाँ पे जो रेड वाला वायर देखेंगे कैन सिग्नल का जो वायर होता है, यहाँ पे कैन सिग्नल पे कुछ वोल्टेजेस देनी पड़ती हैं डिस्प्ले को BMS ऑन कराने के लिए। वो ये जो रेड वाला वायर है इस पर आपको 10 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास, मतलब जो वोल्टेज मिलेंगे 10 वोल्ट से 12 वोल्ट मिलेंगे वाइट से, अगर आप इसे चेक करोगे, क्योंकि ये यहाँ से ही होकर इस बक कोयल से जाती है, उसके बाद ही ये यहाँ पे एक्टिव होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैन सिग्नल के लिए ग्रीन वाला और येलो वाला यूज़ हुआ है, जो कि यहाँ पे बीच में आया हुआ है। और यहाँ पे जो है ये नेटवर्क रेजिस्टेंस पे लगा हुआ है। उसके बाद आईसी पे, आईसी से सीधा सिग्नल इंटरनल हुआ। तो ये क्या होता है, कैन सिग्नल का मतलब होता है ज़्यादा वायर ना फैला करके आप सिंगल वायर से ही आप सारे सिग्नल को एक्टिव करा सकते हो।
अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए हमारे चैनल पे जा सकते हो, आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, हर एक आईसी की पिन डिटेल। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कैन सिग्नल के बिना आप इसे कैसे एक्टिव कर सकते हो। बिना कैन सिग्नल के एक्टिव करने के लिए सिंपल से इस आईसी को निकालना पड़ेगा, इसे हमें इनडायरेक्ट करना पड़ेगा और इसके जो आईसी की इनेबल पिन है उसको 2.8 वोल्टेज देनी पड़ेगी। वो हम ज़्यादा डीपली अपने चैनल पे बताते हैं सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं पॉइंट टू पॉइंट जिसमें आपका घंटे 2 घंटा लग सकता है, वो चैनल पे बताना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस BMS को बताऊं कि हमें से डायरेक्ट चलाना है, मैंने आपको एक हिंट दे दिया। ठीक है, चैनल पे आपको हम हिंट दे सकते हैं, अगर इसकी पूरी डीपली समझाएंगे तो घंटे 2 घंटे की एक ही वीडियो बैठ जाएगी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है चैनल पे बतानी। ठीक है, उसमें आपका आंसर का हम जवाब भी देने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको हम बड़ी डीपली तरीके से बताएंगे ना, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट में। लेकिन आप कॉल वगैरह पूछोगे तो उसमें दोस्तों टाइम आपका भी व्यर्थ होता है, टाइम हमारा व्यर्थ होता है, तो दोस्तों उस चीज़ का कुछ ना कुछ चार्ज बनता है, तो वो हम कुछ चार्जेस लेके आपको बता देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो इस BMS की हमने जो जानकारी ये बताई है, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पे ये जो आईसी लगी हुई है एक प्रोग्रामर आईसी है, जिसके माध्यम से इसमें प्रोग्राम करके इसको अच्छी तरीके से मतलब इसे अपने हाथ में लेकर के काम किया जा सकता है। तो ये BMS की अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे आप जाके जुड़ सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छी डिटेल मिल जाएगी हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।